सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जो कि इसका एग्जाम डेट 3 अगस्त से 21 अगस्त तक इसका एग्जाम होने वाला है और बहुत जल्द ही होने वाला है और बहुत कम समय है। तो इसी कम समय में हम लोग को इसका जो साइंस इसमें जो होता है ना दोस्त, इसका साइंस और करेंट का वेटेज और मैथ बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा साइंस का रहता है, उसके बाद करेंट का रहता है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग का रहता है, उसके बाद जीके जीएस रहता है। तो हमें इसी को समय को देखते हुए इस सेट को, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग पहले फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का चलेगा, फिर बायो का चलेगा, उसके बाद जीके जीएस का चलेगा, जीके जीएस का चलेगा। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग टोटल हम लोग को 200 से 250 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि दोस्त यूथ कम्युनिकेशन टाइप्स का ये ग्रुप डी का यह बुक है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी का 2026 का न्यू लॉन्च हुआ है यह बुक। और इस बुक को ही इस बुक में 234 सेट है, टोटल 234 सेट है। तो आप इसको हम धीरे धीरे करके इसको सेट को एक एक करके रोज 2 भी डाल देंगे। आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्त रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही मायने रखता है साइंस का। तो चलते हैं, बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और इसके बाद होने वाले लिथिन विश्रांसी को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा स्टेथोस्कोप को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है? तो ये इसका हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। इसका हो जाएगा स्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि दोस्त यह ग्रुप डी में फर्स्ट सिटिंग 2018 में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ये थर्ड सिटिंग में 2022 में पूछा गया। यह भी थर्ड सिटिंग में पूछा गया है 2022 में। ग्रुप डी का ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया होगा सब पूछा गया है ग्रुप डी में, या फर्स्ट सिटिंग में हो, या सेकेंड सिटिंग में हो, या थर्ड सिटिंग हो। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन की एसआई मात्रक आपका हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होता, इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यह हो जाएगा आपका प्रतिरोध का वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन को सुनिएगा कि क्वेश्चन दिया है दोस्त कि वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? वोल्ट आपका ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि इकाई वाट को ... के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त,
क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि किस प्रतिरोध राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो प्रतिरोध का किसका हो जाएगा, इसका प्रतिरोध का। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सहायक होता है, तो यह हो जाएगा अस्टेथोस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अस्टेथोस्कोप हो जाएगा, जो कि हृदय के धड़कन को पता लगाने के लिए यंत्र सहायक है, अस्टेथोस्कोप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। विस्थापन की एसआई मात्रक, जो कि अभी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 का, जो कि सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन दिया है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग पूछेगा कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। संवेग की इकाई पद्धति, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई क्या है, तो यह हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, तो यह हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। क्वेश्चन को सुनिएगा कि क्वेश्चन दिया है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो इस एसआई इकाई है, तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्त, त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, न्यूटन हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई इकाई पूछेगा तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की एसआई मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर की इकाई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियतांक हो जाएगा। गुरुत्व तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखिए, सुनिए क्वेश्चन को कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि दबाव की एसआई मात्रक क्या है, तो यह हो जाएगा दबाव की एसआई मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो क्वेश्चन को देखिएगा ये दोस्त 2018 में, जो कि सेकेंड शिफ्ट थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। इसमें वही क्वेश्चन डाला गया है जो कि क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को 2 बार ये थर्ड सीटिंग में पूछ दिया गया है, सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। पूछेगा कि दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या हो जाएगा दोस्त, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भार की इकाई की एसआई के बराबर होता है। भार की एसआई इकाई की एसआई के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा आपका बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बल हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो 18 नंबर क्वेश्चन,
एसआई इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ग्रुप डी में। आगे क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो यह हो जाएगा आपका दाब, क्या हो जाएगा? बल और उत्प्रेक्ष बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्ष बल हो जाएगा, दाब और उत्प्रेक्ष बल हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बी और बल और भार भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल और भार हो जाएगा, जो कि ये दोनों भौतिक राशि है। क्या हो जाएगा? दोनों ये भौतिक राशि है। आगे क्वेश्चन दिया है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट 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 की एसआई एम्पियर, एसआई इकाई एम्पियर है, तो यह हो जाएगा आपका विद्युत धारा का। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो कि एम्पियर है। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो कि एम्पियर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एसआई इकाई वोल्ट है, किसका है, तो ये हो जाएगा विभवांतर का। क्या हो जाएगा दोस्तों? विभवांतर का, जो कि ये 2018 का फर्स्ट सिटिंग 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि एसआई इकाई वोल्ट का, तो कि वोल्ट का एसआई इकाई के एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कि मीटर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, तो यह हो जाएगा आपका त्वरण का। क्या हो जाएगा दोस्त? त्वरण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एसआई इकाई 21 नंबर क्वेश्चन का है कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड किसका है, तो शक्ति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? शक्ति का हो जाएगा, जो कि भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। करे कि जूल प्रति सेकेंड है, किसका एसआई है, तो शक्ति का हो जाएगा आपका जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कूलाम की एसआई मात्रक, कूलाम की एसआई मात्रक जो कि विद्युत आवेश को कूलाम का एसआई मात्रक विद्युत आवेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का। कूलाम का पूछेगा एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सॉरी मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। त्वरण का एसआई इकाई क्या है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एसआई इकाई न्यूटन है, कि एसआई इकाई न्यूटन है, तो वजन और बल का। क्या हो जाएगा? वजन और बल का हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। पूछेगा कि न्यूटन, एसआई इकाई न्यूटन का क्या है, तो यह हो जाएगा वजन और बल का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है एक 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान की एसआई इकाई है, तो ये हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। तापमान का क्या हो जाएगा दोस्त? केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? केल्विन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? दाब हो जाएगा। सुनिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा आपका दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? दाब हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी 18 में सेकेंड शिफ्ट को पूछा क्वेश्चन गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्त रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन साइंस से बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो आप साइंस पर ज़्यादा पकड़ और मैथ करेंट पर बनाइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एम्पियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, तो यह हो जाएगा आपका बल का। क्या हो जाएगा दोस्त? बल का हो जाएगा। सुनिएगा, भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई बल का है। आगे देखिएगा, आगे दिया है 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है, युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है, तो यह हो जाएगा आपका कार्य और ऊर्जा का। क्या हो जाएगा दोस्त? कार्य और ऊर्जा का, जो कि ये दोनों जो है इस एसआई इकाई है, दोनों का समान एसआई इकाई हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा, जो कि ये भी 18 का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहे कि दी गई भौतिक राशियों में से
क्या सापेक्ष राशि नहीं है, मतलब कि पूछेगा कि दी गई भौतिक राशि दिया गया है, पूछेगा कि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका समय हो जाएगा, जो कि सापेक्ष राशि नहीं है, समय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन राशियों के लिए मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से किस राशियों के लिए मात्रक नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व हो जाएगा। देखिएगा अपेक्षित घनत्व हो जाएगा, पूछेगा कि राशि के लिए किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो सापेक्षित घनत्व, जो कि आपका यह हो जाएगा सापेक्षित घनत्व, कोई भी मात्रक नहीं है, सापेक्षिक घनत्व है जो कि कोई मात्रक नहीं है, घनत्व हो जाएगा तो किलोग्राम मीटर क्यू या ग्राम सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि इस 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा दोस्त, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इस 1 पास्कल बराबर। आगे क्वेश्चन 38 को क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का पूछेगा तो डायरेक्ट याद मारिएगा कि एम्पियर होता है, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, तो यह जो है डेसिमल में, क्या हो जाएगा, डेसिमल में, क्या हो जाएगा दोस्त, डेसिमल में हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है तो डेसिमल में हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, 33 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है, किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है, तो यह हो जाएगा आपका बल और दाब का, क्या हो जाएगा दोस्त, बल और दाब का, जो कि इकाइयाँ समान नहीं होती है, बल और दाब का हो जाएगा। आगे 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ओम मीटर की इकाई है, ओम मीटर की इकाई है तो प्रतिरोधकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा। ओम मीटर की इकाई है तो प्रतिरोधकता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक वन ट्रांसफियर बराबर होता है, वन ट्रांसफियर बराबर होता है 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल होता है। क्या हो जाएगा दोस्त, एक का पूछेगा कि एक ट्रांसफियर बराबर होता है 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन 18 का ग्रुप डी का सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ग्रुप डी में पूछा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, एक 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 35 का क्वेश्चन दिया है, तो 35 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि मदनता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, मदनता की राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो मीटर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मदनता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछेगा तो मीटर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है कि वन एटमॉस्फियर बराबर होता है तो 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल होता है। आगे क्वेश्चन सुनिएगा कि 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है 1 वाट कहा जाता है, किलोवाट, 1 किलोवाट कहा जाता है। 746 वाट को 1 किलोवाट कहा जाता है, या तो 1 किलोवाट बराबर आपका हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा, या तो 746 बराबर आपका 1 किलो वाट हो जाएगा, दोनों तरफ क्वेश्चन को घुमाकर दे सकता है। फिर पूछेगा कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो वाट बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 4.6 किलो वाट बराबर होता है, 4.6 किलो वाट बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 16.56 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 1
1.6 किलोवाट बराबर होता है, और 4.6 किलोवाट बराबर होता है तो 16.56 छप्पन 10⁻6 जूल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 2 किलोवाट बराबर होता है, 2 किलो वाट बराबर होता है तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 7.2 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा, 7.2 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। 4.2 11 का क्वेश्चन दिया है कि 4.2 किलो वाट बराबर होता है तो ये हो जाएगा 15.12 10⁻6 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है तो यह हो जाएगा आपका दूरी को मापा जाता है। क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है तो दूरी को मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 1/4 1/10 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 1/10 और 1/10 तो 9 हो जाएगा। नैनो पूछेगा तो 9 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 नैनो बराबर 10⁻9 मीटर हो जाएगा। 1 नैनो बराबर 10⁻9 मीटर। नैनो का मतलब 9 के मतलब 9 के मतलब 9 हो जाएगा, तो नैनो मतलब 9 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल, 1000 जूल सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। 1000 जूल सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर जूल 1000 जूल सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। 5.5 पूछेगा कि 5.5 किलोवाट बराबर होता है तो यह हो जाएगा आपका 19.8 10⁻6 जूल हो जाएगा। 19.8 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 5.6 किलोवाट बराबर होता है तो ये हो जाएगा 20.16 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। इस वो भी 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है तो 1 न्यूटन 1 केजी बराबर 1 केजी गुणे 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी गुणे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है तो 1 केजी मीटर स्क्वायर, 1 केजी मीटर स्क्वायर होता है। क्या हो जाए दोस्त, 1 केजी मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 1 पिकोमीटर के बराबर होता है तो पिको के मतलब होता है ना 12 हो जाएगा। क्या होता है तो 10⁻12 हो जाएगा। पिको का मतलब 10⁻12 हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1 पिको बराबर होता है 10⁻, एक पिको के बराबर होता है 10⁻12 मीटर होता है। 1 जूल पूछेगा, 16 क्वेश्चन दिया है कि 1 जूल बराबर कितना होता है तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1 जूल बराबर हो जाएगा आपका 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, तो यह हो जाएगा आपका 3.6 गुणे 10⁸ जूल हो जाएगा। अगर पूछेगा कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 10 यानी कि 100 इकाइयों की खपत होती है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, तो 3.6 गुणे 10⁸ जूल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा पानी की गहराई। क्या हो जाएगा, पूछेगा कि इको लोकेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पानी की गहराई को मापने के लिए, जहाज में पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आगे दिया है कि दूध में घनत्व को निर्धारित करने के लिए दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, तो यह हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, लैक्टोमीटर हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेगा, जो कि यह ये आपका हो जाएगा बड़े बड़े, जो कि हिंद महासागर हो जाएगा
अरब सागर हो जाएगा। इसमें जो हवेल मछली होती है, इसका दूध में दोस्त बहुत ज़्यादा मात्रा में डेंसिटी पाया जाता है इसके दूध में। जो कि हवेल मछली का दूध होता है पानी में, वो बहुत ही कम मिल पाता है, यानी कि मिश्रण होता है। तो इसके हवेल मछली के दूध में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि मापक यंत्र और मापक दिया है। तो हाइड्रोमीटर, द्रवों को अपेक्षित घनत्व, हाइड्रोमीटर होता है जो कि द्रवों का अपेक्षित मीटर। लैक्टोमीटर हो जाएगा दूध की शुद्धता या घनत्व, दूध की शुद्धता, यानी कि जो गाय और बकरी या गाय बकरी का जो भैंस का दूध होता है, इसमें जो डेंसिटी होता है यह बहुत ही कम डेंसिटी रहता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। कह रहा है कि बोरोमीटर वायुमंडलीय दाब, बोरोमीटर वायुमंडलीय दाब, बोरोमीटर यानी कि मापन पूछेगा तो वायुमंडलीय दाब की। थर्मोमीटर जो कि तापमान का, थर्मामीटर होता है जो कि तापमान का हमारा चेक पता लगाता है। कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑटोमीटर। किसका हो जाएगा दोस्त? ऑटोमीटर का। क्या हो जाएगा दोस्त? ओडोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ओडोमीटर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन दिया है कि मोटर गाड़ी की ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी को मापता है। क्या मापता है? तो दूरी को मापता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ओडोमीटर वाहनों की चली गई दूरी को, वाहन जो जितना चलता है उसके बीच के दूरी को मापता है। कौन सा मापता है दोस्त यंत्र? तो ओडोमीटर मापता है। टोकोमीटर क्या मापता है? तो वायुमान की गति मापता है। वायुयान की गति को मापता है कौन? टोकोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की गति को, वाहन की यानी कि कार गाड़ी को, वाहन की गति को मापता है क्या? स्पीडोमीटर। आगे क्वेश्चन दिया है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सिर्फ गोमनोमीटर हो जाएगा, सिर्फ गोमनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि गैलेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थित का संसूचन करता है। तो यह हो जाएगा धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? धारा हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्त? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है कि 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर पहले ही पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि ओडोमीटर गाड़ी के दूरी को मापता है, बीच के दूरी को मापता है। तो यह हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। दिया है 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा ओडोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्त? ओडोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी वोल्टमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो किसका दोस्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा विभवांतर का। क्या हो जाएगा दोस्त? विभवांतर का। क्वेश्चन को सुनिएगा कि किसी वोल्टमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो किसका? तो विभवांतर का किया जाता है, विभवांतर का किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है कहाँ पे, कब किया जाता है दोस्त? तो चुंबकीय। पूछेगा कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्त? गैल्वेनोमीटर का, धारा का उपयोग। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कब किया जाता है? तो धारा की दिशा को मापने, पता लगाने के लिए। आगे क्वेश्चन को तो सुनिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि वाहन की गति, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो कौन करता है? तो स्पीडोमीटर। क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर हो जाएगा, स्पीडोमीटर हो जाएगा। वाहन की गति को जानने में मदद करता है तो स्पीडोमीटर हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया है कि सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डॉट 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 होता है तो परिमाण और दिशा। संवेग में परिमाण और दिशा होता है। क्या होता है दोस्तों? परिमाण और दिशा होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो यह हो जाएगा आपका सी, जो कि विस्थापन हो जाएगा। ये सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सदिश राशि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। क्या? विस्थापन हो जाएगा। और हो जाएगा आपका क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा कि जो कि अदिश राशि होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और सदिश राशि में केवल और केवल परिमाण ही होता है। तो पूछेगा कि यहाँ पर दिया है, सॉरी दोस्त, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा कि एक सदिश राशि में, क्वेश्चन दिया है कि एक सदिश राशि में, यहाँ पर सदिश राशि दिया है कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। तो पूछा है कि कौन सा सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है? तो यह हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा, जो कि यही आपका सदिश राशि हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो यह हो जाएगा बल और त्वरण का। किसका हो जाएगा? बल और त्वरण का। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है? तो बल और त्वरण का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सोनार हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का है कि का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो ये हो जाएगा एनीनोमीटर का। किसका हो जाएगा दोस्त? एनीनोमीटर का, जो कि शक्ति और वेग का उपयोग मापने के लिए, शक्ति और वेग का मापने के लिए किसका? तो नीनोमीटर का। किसका हो जाएगा? नीनोमीटर का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। कुछ राशि में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है तो अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो यह हो जाएगा आपका संवेग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? संवेग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग में हो जाएगा, जो कि यह सदिश राशि है। कौन सा हो जाएगा? सदिश राशि है, जो कि पूछा है। देखिए, दिशा और परिमाण दोनों दिया है तो सदिश हो जाएगा, और नहीं दिया रहता, केवल परिमाण दिया रहता तो वो अदिश हो सकता है। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक पॉटर जमीन से 12 केजी सामान उठता है। एक पॉटर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उस सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यह हो जाएगा जी, यानी कि जी बराबर दिया है 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा, जो कि 180 जूल आपका वहाँ पे कार्य किया है वो। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। कह रहे कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य यहाँ पर दिया है 20,000 जूल। क्या है? 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। तो यह हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 5 न्यूटन हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 20,000। इसको काटिएगा तो 3 0 से 3 0 और 4 5 20 हो जाएगा। यह 5 न्यूटन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक कुल्ली
जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करे, तो यह हो जाएगा आपका 140 जूल, सॉरी 140 नहीं होगा बल्कि 400 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 जूल हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है जो कि यहाँ पर सॉल्यूशन को दर्शाया गया है। आगे दिया है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो यह हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता कहलाता है तो ऊर्जा हो जाएगा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका अल्पी। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी 2018 का थर्ड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे दिया है कि 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन जो होता है वो बल की दिशा में होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा कि करे कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डॉट 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 में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह हो जाएगा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन की 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। और दिया है कि मान लीजिए g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यह उसका मान कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 98 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 98 जूल हो जाएगा। नहीं 98 जूल नहीं होगा बल्कि -98 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -98 जूल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन को याद रखिएगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल बीच का कोण डॉट 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 होता है तो 90 डिग्री होता है। पूछेगा कि बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। g बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 150 जूल हो जाएगा। जो कि वह काम किया है, जो कि कार्य किया है, वो कितना जूल का किया है, तो 150 जूल का किया है। आगे क्वेश्चन दिया है कि कार्य होता है तो ये हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? कार्य होता है तो ऊर्जा। कार्य होता है यदि ऊर्जा है तब। आगे क्वेश्चन को देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि किए गए कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एक कुली 10 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। कार्य पूछेगा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो हो जाएगा आपका 0 होता है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कई कार्य नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है
कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह निर्भर नहीं करता है वस्तु और द्रव्यमान पर, वस्तु और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विपरीत है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 80 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 80 जूल हो जाएगा। किया गया कार्य हो जाएगा 80 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो यह हो जाएगा आपका एक चली हुई गोली हो जाएगा। एक चली हुई गोली अधिक कार्य कर सकता है, तो एक चली हुई गोली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा आपका 120 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पूछेगा कि काम का गणना पूछेगा तो 120 जूल हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त। क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो यह हो जाएगा आपका निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, और हो जाएगा बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, और यह हो जाएगा प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया है और कार्य बराबर वाट, तो यह हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। F बराबर 0 है और वाट बराबर पूछेगा कितना है, तो 0 हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक पॉटर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और अपने जमीन से 5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य का गणना करें, तो ये हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 जूल हो जाएगा। आगे दिया है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 125 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 जूल हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे दिया है कि ... क्या कार्य कहलाता है, तो यह हो जाएगा आपका बल गुणे विस्थापन कार्य कहलाता है। बल गुणे विस्थापन जो है वो कार्य कहलाता है। आगे देखिएगा कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और इस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो 7 न्यूटन है, तो 7 वाटे 56 बराबर 7, तो 7 वाटे काटिएगा इसको, तो 7 वाटे 56 हो जाएगा, जो कि 7 न्यूटन यहाँ पर बल लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 मीटर। 7 वाटे 56 जो कि 8 यहाँ पर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है, तो कितना हो जाएगा, किया गया कार्य तो 50 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन दिया है, क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का ले लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो वह कहलाता है, आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल कोई कार्य नहीं है, बिल्कुल कार्य कोई नहीं। क्वेश्चन को सुनिएगा 28 नंबर कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह करता है तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा।
क्वेश्चन आगे दिया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के गति स्थित बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 48 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो ये हो जाएगा कार्य कहलाता है। क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कार्य हो जाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य हो जाएगा। और ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल और वस्तु का वस्तुओं की दिशा में विस्थापन। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह हो जाएगा कार्य पूछेगा किस पर निर्भर नहीं करता है, तो संवेग पर। किस पर हो जाएगा? संवेग पर, जो कि विस्थापन का करता है, बल पर करता है, और एफ और एस के बीच का कोण पे करता है, तो जो कि संवेग पर नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। आगे दिया है कि 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थित बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हो जाएगा किया गया कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? किया गया कार्य हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है, तो यह हो जाएगा आपका वस्तु के आरंभिक वेग पर नहीं करता है। आगे दिया है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को दिया है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य आपका हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? शून्य हो जाएगा। किया गया कार्य हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तों की पूरी होनी चाहिए, इसमें से एक है, तो हो जाएगा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु जो है विस्थापित होनी चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा, तो यह हो जाएगा किया गया कार्य हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना करें, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 75 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 75 लाख जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 लाख जूल हो जाएगा। आगे दिया है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तय विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। 47 दिया है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होती है? तो कार्य की मात्रा हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 100 जूल हो जाएगा। 500 न्यूटन 48 नंबर दिया है कि 50 न्यूटन का एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो 500 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 41 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि
41वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो यह हो जाएगा किसी निहित करती है निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे दिया है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो रखे उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें, तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 110 जूल हो जाएगा, 110 जूल हो जाएगा। आगे दिया है 43वां क्वेश्चन दिया है कि 43वां क्वेश्चन दिया है दोस्त, कोई जगह कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य हमेशा रहता है, तो यह हो जाएगा ऋणात्मक रहता है, हमेशा ऋणात्मक ही रहता है। क्वेश्चन को सुनिएगा, 44वां क्वेश्चन को सुनिएगा कि एक लकड़ी जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 400 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 400 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 49 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो यह हो जाएगा कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर कोई कार्य नहीं हुआ है तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और 2 मीटर अपने सर पर रखता है। भूमि से उठकर 2 मीटर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें, तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि आपका g बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो यह हो जाएगा 20, यानी कि 20 गुणे 10 बराबर 10 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 10 दूना का 20 और 20 दूना का 40, यानी कि 400 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन दिया है 13 केजी के सामान और 1.5 मीटर अपने सर पर रखता है, जी बराबर इतना दिया है, तो पूछेगा कि मान क्या है, तो 195 हो जाएगा। 400 केजी 30 सेकेंड, सुनिएगा कि एक लड़का 400 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी, तो वह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जूल में होगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा 0 हो जाएगा, किया गया कार्य 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुना नहीं है, तो यह हो जाएगा कार्य की दिशा होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को सुनिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुना नहीं है, तो कार्य की दिशा में होती है। आगे देखिएगा कि 52 दिया है कि एक बस 4000 न्यूटन की स्थिति में 2000 जूल कार्य करती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 0.5 मीटर रहेगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 500 न्यूटन बल से ट्रॉली को खींचता है, जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापन होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें, तो यह हो जाएगा आपका 150, यानी कि 1500 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 1500 जूल हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को दिया है कि कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा रहेगा, कार्य तभी हो सकता है
जब ऊर्जा रहेगा। आगे क्वेश्चन को दिया है कि 58 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। लड़के को ये कोई कार्य नहीं है। लड़का का कमरे के दीवार को धक्का देना ये कोई कार्य नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो यह हो जाएगा आपका बी, कार्य कोई नहीं करता है। कोई भी कार्य नहीं करता है। कोई भी कार्य नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा कोई कार्य नहीं करता है। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण ... है तो इनके बीच का पूछेगा कि कितना डिग्री का बनेगा, तो इनके बीच का 180 डिग्री का पूछेगा कि तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है तो बीच का कोण पूछेगा तो 180 डिग्री का बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा हमेशा कितना होगा, ये हो जाएगा 625 जूल हो जाएगा। 625 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तय ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य ... कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 500 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 500 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा कि एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पे रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य पूछेगा कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका कार्य पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 400 जूल हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 केजी, 66 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ... होता है। तो मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है इसका मान, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300 जूल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिया है 63 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है तो ये हो जाएगा आपका संवेग की दिशा में होता है। संवेग की दिशा में होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 67 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा दोस्त। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 के जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 के जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है दोस्त क्वेश्चन दिया है कि शक्ति बराबर वाट प्रति W बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ होता है तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, W का पूछेगा अर्थ क्या होता है तो यह हो जाएगा कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। W का अर्थ हो जाएगा कार्य हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। किए गए कार्य की गति को मापती है तो ये हो जाएगा शक्ति हो जाएगा। किए गए कार्य की गति को मापता है। आगे दिया है
ये हमारा पावर यानी कि शक्ति के आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि कार्य करने की दर कहलाती है तो शक्ति, कार्य करने की दर कहलाती है तो शक्ति हो जाएगा। दिया है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर इतना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो ए बराबर कितना होगा 333.33 वाट हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, यहीं पे आज हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। कल से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा आज सेशन यहीं पे समाप्त होता है और कल से इसी यहीं से एक से क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्त। और वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी लगता है दोस्त। और लाइक्स, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।